ऑलराइट, सो हम सब जानते हैं एज पर वास्तु जो घर की सीढ़ियाँ हैं, स्टेयरकेस, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हमें इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो सीढ़ियों के नीचे का स्पेस होता है, हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचते और कुछ भी वहाँ पे रखते हैं, बनाते हैं, कुछ भी करते हैं। सो एक्चुअली आपको वहाँ पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं आपकी ओवरऑल फैमिली पे, आपकी लाइफ पे। बिकॉज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया होता है। जो सीढ़ियाँ होती हैं घर की, ये एक एनर्जी लेकर आती हैं और ये एनर्जी यहाँ से फ्लो होती है क्योंकि आजकल क्या है, अपार्टमेंट्स बन गए हैं, फ्लोर्स हैं। सो वो जो कॉमन स्टेयरकेस होता है वो पूरी एनर्जी फ्लो के साथ में चलता है और एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर पे वो एनर्जी ट्रैवल करती है। सो अल्टीमेटली ये जो एरिया है स्टेयरकेस का, सीढ़ियों का, ये बहुत क्लीन, बहुत लाइटिंग और लाइट के साथ में होना चाहिए। डार्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए सीढ़ियों में आपके। तो ये तो कुछ सीढ़ियों की बातें हुई, लेकिन मैं सीढ़ी के नीचे की बात कर रही हूँ। स्टेयरकेस के नीचे जो हमारे पास समटाइम्स एरिया बच जाता है, स्पेस बच जाता है, हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। सो व्हाट आर द डूज बेसिकली, पहले हम उन्हीं की बात करेंगे। सो सबसे पहली चीज़ कि वहाँ पर डार्क नहीं होना चाहिए। उसके नीचे का जो एरिया है उसको आप अंधेरा नहीं रखेंगे। वहाँ पे वेल लाइट होना चाहिए और कोई बल्ब लगाइए, लाइट लगाइए, उसको ब्यूटिफाई करके रखिए अगर आप कर सकते हैं। समटाइम्स होता है एंट्रेंस पे बिल्कुल आपके सीढ़ियाँ जा रही होती हैं और उसके नीचे का एरिया होता है, तो उसको आप थोड़ा ब्यूटिफाई कर सकते हैं, कुछ लाइट्स लगा सकते हैं वहाँ पे। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। तो प्रॉपरली आप उसको लाइटन करके रखेंगे। क्यों? क्योंकि नहीं तो नेगेटिव एनर्जी सबसे ज़्यादा वहीं से फ्लो करेगी ऊपर। नेगेटिव एनर्जी का प्लेस बन जाएगा वो, और आप देखेंगे कि घर में कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी फ्लो करने लगेगी। सो फर्स्ट थिंग इज़ दिस। सेकेंडली, आपके स्टेप्स जो हैं सीढ़ियों के, वो कहीं से भी ब्रोकन या चिप नहीं होने चाहिए। ये भी ज़रूर ध्यान रखेंगे। ये हालांकि सीढ़ियों की बात हो गई, लेकिन स्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अपनी सीढ़ियों का कोई भी स्टेप पाते हैं कि वो टूटा हुआ है, उसका कॉर्नर ख़राब है, कुछ तुरंत रिपेयर करवा दीजिए। फिज़िकल डैमेज तो हो सकता है, ऑफ कोर्स किसी को चोट लग सकती है, कोई स्लिप कर सकता है, लेकिन उसके साथ में आपकी फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, आपके प्रॉपर्टी इश्यूज़ होंगे, कुछ भी इससे रिलेटेड आप फेस करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए कभी भी आपके स्टेप्स कोई भी ब्रोकन है तो उनको फटाफट रिपेयर करवाइए। सो दीज आर द टू थिंग्स। एंड थर्डली, इसके नीचे आप कोई भी स्टोर रूम बना सकते हैं। छोटा सा आप डोर लगाइए, उसके अंदर स्टोर रूम बना दीजिए। बट स्टोर रूम्स नीड्स टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। बहुत तरीके से आप उसमें सामान रखेंगे अपना हाउस होल्ड का। समटाइम्स कोई भी आपको चीज़ रखनी है, जो भी आपके घर की यूज़ की आइटम्स हैं, अनयूज्ड नहीं, बट आप उनको यूज़ करते हैं, बट उनकी कोई और जगह नहीं है तो आपने वहाँ पे रख दिया, लेकिन उसको आप बंद रखेंगे, उसको आप ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे। वहाँ पे आप कोई बल्ब लगाएंगे, वो डार्क नहीं रहना चाहिए, अंधेरा नहीं रहना चाहिए वहाँ पे। ठीक है? सो दिस इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइज्ड उसको रखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे स्पाइडर वेब्स कभी नहीं लगने चाहिए। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिविटी राउट करने का एक वे है। स्पाइडर वेब बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, तो उसको क्लीन रखेंगे हमेशा और ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे। एंड विद दिस, कुछ लोग पूछते हैं क्या हम उसके नीचे किचन बना सकते हैं या हम बाथरूम बना सकते हैं। सो यस, किचन बिल्कुल नहीं बना सकते। इट्स अ कंप्लीट नो। अगर आपके स्टेयरकेस के नीचे का एरिया में कुछ ऐसी जगह आ रही है जहाँ आप किचन बनाने की सोच रहे हैं तो नहीं बनाएंगे। बट यस, अगर स्पेस नहीं है, बाथरूम बना सकते हैं, बाथरूम बनाया जा सकता है, बट किचन नहीं बना सकते। इट्स अ बिग नो। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट डोंट्स। क्या नहीं करना चाहिए। ये कुछ बातें थी जो आपको करनी चाहिए। जो नहीं करनी चाहिए वो है पूजा रूम। फर्स्ट थिंग, लोग क्या सोचते हैं, छोटी सी जगह है, छोटा सा मंदिर चाहिए, चलो यहाँ पे लगा देते हैं। भगवान है, उन्होंने इतना बड़ा घर दिया है, उनके लिए एक अच्छी सी स्पेशल सी जगह होनी चाहिए। अगर आपके पास पूरे घर में कहीं पे भी छोटी सी जगह भी नहीं है, सो एटलीस्ट उसको बनाइए, निकालिए, निकल आएगी। और लेकिन ये एक बिग नो है। जैसे कि किचन नहीं होनी चाहिए, उसी तरह से मंदिर आपका स्टेयरकेस के नीचे नहीं होना चाहिए। वहाँ से हम
आते हैं जाते हैं, एनर्जीज हैं वहाँ से ऊपर नीचे, सो उसके नीचे आप मंदिर कभी भी नहीं रख सकते। सो ये एक चीज़ हुई। किचन्स मैंने आपको बता दिया बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके साथ में नेवर कंस्ट्रक्ट अ स्टेयरकेस इन द सेंटर ऑफ द हाउस। आप घर के बीचों बीच ब्रह्म स्थान से स्टेयरकेस नहीं उठाएं तो ये अच्छा रहेगा। इट विल एक्चुअली क्रिएट द पॉजिटिविटी। लेकिन अगर वो नहीं है तो ब्रह्म स्थान खाली होना चाहिए। ब्रह्म स्थान का जो सेंटर है जो आपका घर का, वो खाली होना चाहिए, वहाँ पे स्टेयरकेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि वो जगह खाली है, चलो मंदिर नहीं तो पितरों का फ़ोटो लगा दी, इंसिस्टर्स की फ़ोटोज़ लगा दी, तो वो भी एक कंप्लीट नो है। नहीं लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आएगी, राइट। ब्लेसिंग्स लेनी है, बड़ों की ब्लेसिंग्स लेनी है, भगवान की स्पेशल प्लेस देंगे उनको, लेकिन सीढ़ियों के नीचे जो बची हुई जगह है वहाँ पे कभी भी प्लेसमेंट नहीं करेंगे। और यदि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है जहाँ पे ऐसी जगह आ रही है, आप सोच रहे हैं छोटी सी कबर्ड बना देते हैं रूम के अंदर या कहीं ऐसी जगह पे कि उसमें कबर्ड बना के वहीं कैश रख देते हैं, ज्वेलरी रख देते हैं, या कोई हिडन प्लेस है यहाँ पे हम रख लेते हैं, सो प्लीज़ डोंट डू इट। ये बिल्कुल बिल्कुल मना करने वाली बात है। आप अपनी ज्वेलरी, अपने एसेट्स, अपने वेल्थ उस जगह के नीचे नहीं रखेंगे, राइट। दब के रह जाएगा सब कुछ वहीं के वहीं। ओके, सो इसके साथ में नो मिरर प्लेसमेंट्स देयर, वहाँ पे कोई शीशे नहीं लगाएंगे। जो मिरर्स हैं वो एनर्जीज कैच कर लेते हैं, और जब मैंने आपको कहा कि वो जगह जो है वो नेगेटिविटी क्रिएट कर सकती है तो उसको ब्यूटीफाई करके रखना है, लाइटन रखना है और ऑर्गेनाइज्ड रखना है, तो जब मिरर्स लगते हैं तो वहाँ नेगेटिविटी भी कैच हो सकती है, तो इसीलिए मिरर प्लेसमेंट बिल्कुल भी वहाँ पे हम नहीं लगाएंगे, राइट। सो ये कुछ चीज़ें हुई, डूज एंड डोंट्स हैं आपके स्टेयरकेस के नीचे वाले एरिया के लिए, और कुछ मैंने बताया आपको स्टेयरकेस के लिए, तो प्लीज़ फॉलो दिस। अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए, सो स्टॉप डूइंग इट, और जो चीज़ें कर सकते हैं उनको कीजिए। यू विल सी द पॉजिटिविटी एंड यू विल अट्रैक्ट द पॉजिटिविटी एट होम एंड इन योर फैमिली। थैंक यू सो मच।